जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। माता पार्वती, आपको कोटि कोटि पर चरणों में प्रणाम। गणपति भैया, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गुरु जी महाराज का हुक्म है संगत जी, जब भी पूजा पाठ करूँ पहले गणपति बप्पा का मंत्र जाप करूँ तो मैं मंत्र जाप करूँ तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम सेक्टर 92 से बोल रही हूँ और आज 6 जनवरी है संगत जी। आज 6 जनवरी है और 3 मंगलवार है। आज हनुमान जी का जन्मदिन, हनुमान जी का दिन है, सीताराम का जन्म दिन है। तो जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय हनुमान। मंगलवार के दिन का शुक्राना सदा मंगलमय हो जाता है। तो गुरु जी कहते हैं शुक्राना किया कर पुत्र। शुक्राना वो ताकत है जिसमें हर चीज़ की शुक्राना ही वो चाबी है, जिससे हर चीज़ शुक्राना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और मैं शुक्राना ही करने बोलता हूँ बेटा, तो शुक्राना कर लिया कर। शुक्राना शुक्राना दाता, अनंतम शुक्राना, वर्ष शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा आप पे सदा बरसती रहे। अंकल आंटी, आपके बच्चों पर सदा गुरु जी की कृपा रहे। और ये गुरु जी महाराज इस चैनल को खूब आगे बढ़ाना संगत जी। गुरु जी महाराज इस चैनल को कृपा करना, प्रभु खूब ब्लेस करना, ये चैनल खूब आगे बढ़े। और गुरु जी, संगत जी, अंकल आंटी को भगवान सदा खुशियाँ देना, खुश रहें सदा, आप उन पे सदा कृपा करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना। संगत जी, अंकल आंटी, अगर कुछ सत्संग में भूल चूक हो जाए हमें क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ, आपकी इस बच्ची से कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना। आप जो बुलवाओगे मैं वही बोल पाऊँगी और मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। मेरे जीवा पर आप विराजमान हो जाइए, मेरे कंठ में। संगत जी, गुरु महाराज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, आप सत्संग शेयर करवा दीजिए। और आप ही सत्संग सेवा करवाते हैं, किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई सत्संग कर सके, तो गुरु जी ही करते हैं, सब कुछ गुरु जी करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बताया, पुत्र जी तो चिंता क्यों करती है, मैं तेरे हर पल नाल हूँ। और तू एक काम कर कि तू अब तेरे दिन बदलने वाले हैं बेटा, और नोट कर ले 29 मार्च के दिन। और तू नचने की तैयारी कर। अब पता नहीं बाबा क्या कर रहे हैं संगत जी। और गुरु जी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना इतने अच्छे मैसेज देने का लिए। पर गुरु पिताजी, वो तो मैं बहुत आपकी बेटी परेशान, लेकिन आपने इतने अच्छे मैसेज देकर मुझे संभालते हैं, तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पिताजी ने मुझे ये बताया संगत जी कि गुरु जी कहते हैं कि बेटा अब किसी बात का चिंता मत कर, सारी चिंता मेरे पर छोड़ और तू मुस्कुरा। और तू सारी परिवार की सेवा करती है, तू अपना भी ध्यान रखा कर बेटा। और गुरु पिताजी ने मुझे ये भी बताया, बेटा तूने देख लिया ना बेटा कि तू सारी ज़िंदगी सबकी सेवा की, लेकिन तेरा कोई नाम नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। मैं उन सब से इसलिए दूर कर देता हूँ जो तेरे लिए नेगेटिव है। समझ जी, ये बात ही सही हो रही है, क्योंकि देखिए गुरुजी का मैं कभी अलग नहीं हो पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने बच्चे के मन में ऐसी भाव डाला कि किसी परिवार से कोई मतलब ही नहीं रखता है। पता नहीं अचानक ऐसे क्यों हो गया भगवान।
लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समझती हूँ सब ये गुरुजी की लीला है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे बिना जब मैं जिस घर में जाता हूँ, जहाँ मैं मेरे अलावा किसी का नहीं चलता, सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने ये भी मैं भूल गई थी कि अगले साल गुरुजी ने अपने बच्चे के बेडरूम से गद्दे उद्दे सब चेंज करवाए थे, और अंकल मामा जी से सारे सफाई करवाए थे, मामा जी को सेवा दिए थे, वो आया था, वो बॉक्स वॉक्स सब सफाई किया। संगत जी, इस साल ये बच्चे क्या किए कि पहले का कपड़ा तो नहीं पहना। संगत जी देखिए गुरुजी ने क्या किए, पहले का जितना भी ड्रेस था संगत जी उन्हीं का कपड़े का, वो गुरुजी का नाती कोई छू ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं छू रहा है संगत जी। और गुरुजी का शुक्राना करना था कि गुरुजी महाराज ने मुझे पहनने का कपड़े भी बच्चे का दिलवाए। संगत जी, जिस दुकान में मैं गई थी कि मैं कुछ दिन में पैसे दे दूँगी, उसने नहीं दिया। फिर उसने खबर करके मुझे कहा कि अच्छा नहीं लगता, उनको नहीं दिया मैंने। तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा एक सूट बच्चे के लिए, एक कपड़े तो और पैंट टोपी वो सब दिए, और 2 पैंट संगत जी। तो बच्चे खुश हो गए, और वो पुराना कपड़ा नहीं पहनता, पता नहीं गुरुजी ने ऐसे भाव उसके अंदर क्यों डाले, नहीं डाले, लेकिन प्रभु सब बच्चे कपड़े मिला जुला के पहने, पहले के भी कपड़े हैं, ताकि आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो। बाबा बहुत रो रो के तड़प रहे थे, लेकिन बाबा ने कहते ना कि सब कुछ टाइम पे बाबा करते हैं संगत जी। परसों बाबा ने दिलवाया, और बाबा से ये अरदास है बाबा, अब स्कूल में फीस आप पेड करो बाबा, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं बाबा। बाबा पीएफ का भी कुछ सोच रहे हैं कि पीएफ में कुछ पैसे जमा हो तो वो निकाल के, लेकिन बाबा संगत जी गुरुजी का नाती मेरा नंबर लिया है और वो नंबर मुझे देता ही नहीं है। मैं फॉर्म भरने आई तो उससे पूछी कि बता दे नंबर, उस पर ODP गया है, पर उसने बोला मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं क्या करूं संगत जी, नहीं बताया तो मैं ऐसे छोड़ के चली आई, अब क्या करूं संगत जी। और गुरुजी से अरदास है, गुरुजी आपका नाती बहुत जिद्दी है, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं समझता है, आप उसको समझाइए बाबा, क्योंकि आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप ही उसके मन में अच्छे अच्छे भाव डालिएगा, उसको ऐसे आप ही ध्यान रखिएगा बाबा, क्योंकि बाबा कुछ कुछ ऐसी बातें लगती है, पूरे रात नहीं सोता संगत जी। और मैं कल दवाई देती हूँ, कल नहीं दी थी दवाई, सुबह मुझे बहुत लड़ाई किया। आज मैं कल शाम में दवाई देने बैठी तो दवाई बिल्कुल संगत जी फेंक देता है, और दूसरी दवाई रात के सोने वाली दवाई रहती है तो नहीं लेता, और 2 दवाई पे सिर्फ एक नस कहता है, नस कमज़ोर होता है, वो वाला दवाई दे दो मेरे को, वो भी दवाई आधे गोलियां फेंकता है संगत जी, आधे एक आध खा लाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, खाता भी नहीं है दवाइयाँ। अब शायद गुरुजी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, गुरुजी फेंकवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, उसे ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाबा वो बहुत ज़िद्दी है, इसका ज़िद्दीपना आप छुड़ाइए बाबा, ज़िद्दी ना करे, हर बात को समझे, कुछ नहीं समझता बाबा, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, मेरे को बहुत कुछ बोलता है बाबा, मैं नहीं बोल पाती हूँ, मुझे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देता बाबा, मुझे खड़ा खोटा सुना देता है बाबा। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि आपने आदेश दिया कि गुस्सा नहीं करना है, किसी पर कुछ नहीं बोलना है, शुक्राना कर कि तेरे ही कर्म कटाता है सब कोई। तो शुक्राना दाता, आपकी कर्म कटाते हैं, शायद पिछला कर्म मेरा माड़ा होगा जो बाबा मेरे कष्टों को कटवाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है न्यू ईयर में कि तेरे सारे कष्ट कट गए, अब तू चिंता मत कर, और अब तू चिंता मत कर किसी बात का, तेरे सारे कष्ट कट गए, अब नए साल में तेरी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तू देखती जा तेरी ज़िंदगी कैसे चमक जाएगी, कैसे तकदीर बदलेगी, दुनिया देखेगी और दुनिया पूछेगी कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो ये कहना कि मेरे गुरु की कृपा है हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। बाबा रोटी देने वाले आप ही हो, इस बात का शुक्राना, सांस देने वाले आप ही हो, धरती पे चलाने वाले आप ही हो, सारी हमारी शरीर जो बनाया आपने बाबा, इसका शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा। बाबा संगत जी बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग भेजे थे, बाबा ने कहा कि एक 11 बच्चों की एक ब्लेसिंग है जो खास बच्चों के लिए है, जो एक मेडिसिन देता है संगत जी, दवाई पड़ता है ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो बच्चे को ज़्यादा ज़रूरी है तो उस बच्चों के लिए 11 बच्चों के लिए ब्लेसिंग आया, और 11 बच्चों में गुरुजी ने मुझे सुनाया
कि उसमें गुरुजी का नाती भी है। गुरुजी ने बोला कि उन सारे बच्चों को मैं ब्लेस कर दिया और सारे मैंने उन सब बच्चों को कृपा कर दिया, उन्हें साथ सब ठीक होगा, वो बच्चे सब आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। क्योंकि संगत जी 11 बच्चों को ब्लेसिंग दी है, क्योंकि 11 बच्चे, अब परमात्मा जानते हैं कि 11 बच्चे में से कौन कौन ज़्यादा बीमार थे संगत जी, जो जो परेशान थे, उन सबको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और वो बहुत कुछ था संगत जी, मुझे याद नहीं है। तो इस बात का शुक्राना दाता, बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अपने नाती को आशीर्वाद देने के लिए, कृपा करने के लिए शुक्राना 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 दाता, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। गुरुजी आपसे अरदास है, आपके बच्चे एक भी थोड़ी सी भी कहने नहीं सुनते, बिल्कुल मुझसे नफ़रत करते हैं बाबा। ये जो नफ़रत किसी ने कराया है अपनी उसकी माँ के खिलाफ, तो बाबा सब आप ठीक कर दो, क्योंकि आपकी बेटी नहीं सह पाएगी ये सब नफ़रत बाबा। पूरे बाबा 3 रात हो गया बाबा, भर इच्छा से हम आपकी बच्ची सोती भी नहीं है बाबा। ऐसी मैं दहशत में रहती हूँ, क्योंकि वो सोने ही नहीं देता। दिन में सोता है, रात में जगता है, और जगता है तो मुझे सोने नहीं देता, बैठाए रखता है, बैठे रहो, ये दो वो दो वो दो। फिर जब उसको मन होता है तो मेरे से लड़ाई करता है, गुस्सा करता है। संगत जी कल 4 बजे से 3 बजे से फिर बकवास करना स्टार्ट हो गया, और सैड सैड बातें बोलता है संगत जी, नेगेटिव बातें बोलता है। गुरुजी उसे बचाइए, उसे संभालिए, उसके मन से नेगेटिव बातें निकालिए बाबा। और मोबाइल में वो बहुत यूट्यूब पर देखते रहता है बाबा, ये इतनी भक्ति में डूबा रहता है संगत जी, ऐसी ऐसी बात कथा सुनते रहता है, कौन कौन सुनते रहता है बाबा। उसे आप ध्यान रखिए, उसका बहुत ज़्यादा वो करता है संगत जी, इतना नहीं करने का है, क्योंकि करना है हमें तो, इंसान भगवान की इतनी पकड़ा है तो बहुत अच्छी बात है जी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो आपकी लीला। लेकिन बाबा आपके बच्चे तो बिल्कुल थोड़ी सी रिश्ते भी नहीं निभाते, बिल्कुल बात भी नहीं करते, कहती तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो मेरा माँ कोई नहीं है, मेरे माँ बाप कोई नहीं, मैं सिर्फ ओमकार क्या बोलता है संगत जी, बहुत प्यारा वर्ड बोलता है, एक ओमकार ही सत्य है। संगत जी देखिए, गुरु जी का नाती गुरु जी अपने बच्चे को सब कुछ समझा रहे हैं, एक ओमकार ही है सत्य मामा, एक ओमकार ही सत्य है, ओमकार। और अब नानक जी का नाम ले रहे हैं संगत जी, और कुछ कुछ बोलता है, और वो इतना बोलता है ना संगत जी कि उसकी बातें मुझे नहीं समझ आती है, वो भक्ति में इतना आगे है ना कि हम इंसान नहीं समझ सकते संगत जी। मैं ये बात नहीं बोली थी, वो 13 साल का बच्चा निर्जला एकादशी अगले साल लू के दिन में, गर्मी के दिन में वो क्या था संगत जी, तो उसने निर्जला किया था, एक बूंद पानी नहीं, कुछ नहीं, दिन रात 24 घंटे, और टाइम पे व्रत खोलता था संगत जी, कई बार उसने किया। मैं गुरुजी से प्रार्थना की, गुरु महाराज जो वैष्णव धर्म के हैं, जो एकादशी करते हैं, तो शाम में, तो एक अचानक जब मैं पंचकर्मा थी, एक आंटी एक पता नहीं किस भगवान के रूप में आए और मुझे बोले कि देखो आज एकादशी है, चावल कोई मत खाना, चावल खाने से पाप बढ़ता है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्या मानो मेरे तक मैसेज था संगत जी, लेकिन अभी भी वो नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे माफ़ करना राधा रानी, माफ़ करना कृष्ण भगवान। आए नहीं अंकल सैम आंटी कहाँ है? माफ़ करना कृष्ण भगवान, मैं एकादशी मुझे नहीं पता था कि चावल नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो मैसेज मुझ तक पहुंचा भगवान, तो इसके लिए माफ़ करना। अभी तक वो नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, भूल जाते हैं कि एकादशी कब है, और चावल तो बन जाता है, चावल खा भी लेते हैं, तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा कृष्ण भगवान, राधा रानी। दूसरी एकादशी भी क्या संगत जी, पर मैं भगवान से प्रार्थना की, भगवान एक एक छोटा बच्चा एकादशी करता है तो प्रभु निर्जला रहता है, तो उसे कुछ खिलाइए पिलाइए, फल दूध, एक आंटी ने कहा फल दूध सब शाम में व्रत तोड़ते हैं, क्योंकि भगवान भी व्रत रखते हैं, तो शाम में व्रत टूटता है, तो जाके भगवान गुरु जी का नाती व्रत तोड़ने लगा, और वो फिर दूध और फल फ्रूट लेने लगा। तो संगत जी इस बात का शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना है कि आप हर पुकार को सुनते हो, और जो भी कष्ट है वो सारे आप देखो बाबा, सब कुछ आपके चरणों में है,
आप घर आप ही चलाते हो, सब कुछ चलाने वाले आप ही हो, आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई आ गया था तो मैं सत्संग शेयर ठीक से नहीं कर पाई। मैं काम करते हुए सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो मुझे गुरु पिताजी, क्योंकि काम तो काम होता है, गुरु पिताजी काम आपने दिया है, आप ही ने जॉब ब्लेस किया है, तीसरा बात का शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना बाबा। दिन दूनी रात चौगुनी अपनी बच्ची को तरक्की दीजिए। आपकी बच्ची अभी भी बहुत गिल्ट में है क्योंकि अभी खर्चे पूरे नहीं हो पाए बाबा। बाबा आपको स्कूल का फीस दीजिए, आप से अरदास है बाबा। और आप अपने बच्चे को संभालिए बाबा, क्योंकि रात में भी बहुत परेशान किया बाबा। अब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बाबा, वो अच्छे से टाइम पे सोए, टाइम पे खाए, अपना ध्यान रखे बाबा। बाबा मैं जानती हूँ जॉब पे हूँ, मैं टाइम पे खाना पीना उसे नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन बाबा उसके ज़िद्दीपना छुड़ाइए बाबा, बातों को समझिए बाबा। और अपने कम से कम अपनी आपकी बेटी का जीने का एक ही सहारा है, आपका नाती। एक कहना माने बाबा, थोड़ा सा भी तो कहना माने बाबा, थोड़ा सा भी बातें नहीं सुनता। एक माँ को बहुत दर्द होता है बाबा, जैसे आपको तकलीफ़ होती है आपके बच्चों के लिए, वैसे आपकी बेटियाँ माएँ हैं बाबा, सारी संगत बेटियाँ माएँ हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है बाबा। आप सारी माँओं को ये जो उनके बच्चे उनके कहने नहीं सुनते, सबको आशीर्वाद दीजिए कि सबके बच्चे समझे, मुझे बातें माने, अपने माँ बाप का इज्जत करें, अपने परिवार का बाबा। सबको सुबुद्धि ज्ञान दीजिए, बख्शिए दाता। जय गुरु जी आपसे यही अरदास है कि आप अपने नाती को संभालिए, समझाइए और उसको बुद्धि ज्ञान दीजिए, उसकी हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। कोई बहकी बहकी बातें बोलता है बाबा, कभी कभी बोलता है कि दीर्घायु कौन है, अल्पायु कौन है। मैं बोलती हूँ मैं हूँ, मैं हूँ। संगत जी उसकी नज़र उतारती हूँ और उसने कहता है बहुत गलत अजीब अजीब बातें बोलता है संगत जी। मुझे डर लगता है ऐसी बातें सुन सुन के, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुरु जी कोई कष्ट पाते हैं, तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज ने ये बताया कि बेटा अब कोई चिंता की बात नहीं है और बुरी नज़र तेरे घर पे कोई अब छोड़ नहीं पाएंगे। अब मैं सबको सबक सिखाऊंगा, जिसने गलत किया है उसे को सज़ा देने का टाइम आ गया है। तो अब तू चिंता मत कर, शुक्राना कर ले। तो शुक्राना दाता, शुक्राना। और दाता ने ये भी कहा कि तुझे घर बंगला और गाड़ी और जॉब सब मिलेगा बेटा, तू चिंता मत कर। तो सब मिलने वाला है, तो शुक्राना कर। शुक्राना दाता, शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग विराम करती हूँ, शायद गुरु जी इतना ही बुलवाएंगे। संगत जी हाँ, आज मैं काम पे आ रही थी, मैं गुरु जी से प्रार्थना करके, तो मुझे संगत जी त्रिशूल रूप में गुरु जी महाराज का दर्शन हुआ, तो शुक्राना। और कबूतर रूप में हर दिन मुझे ब्लेस करते हैं गुरु जी, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग विराम करती हूँ और गुरु जी से अरदास है, गुरु जी अपने नाती को देखिए, अपने नाती को संभालिए, उसे बुद्धि ज्ञान दीजिए। और आपकी बच्ची की हालत सही नहीं है बाबा, आप हमें संभाल लीजिए बाबा, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ जीवन से बाबा। अब परीक्षा मत लीजिए, अब अपनी बेटी नाती को संभाल लीजिए, सब ठीक कर दीजिए बाबा। वहाँ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा, जो अनजाने में जान गए, अब किस जन्म में, इस जन्म में, उस जन्म में कभी भी भूल चुकी है तो हमें माफ़ कर देना बाबा, हमारी गलतियों को माफ़ कर देना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंशंग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, हमारी भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा, जो सत्संग में गलती भूलती करे तो हमें माफ़ कर देना। आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सत
जय गुरु जी, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय माता रानी, जय माँ काली, सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। जो भूल चूक हो जाए माफ़ करना, हे कुल देवता भूल चूक माफ़ कर देना। अपनी नाती बेटी पोता को संभालिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, अपनी खुशियाँ दीजिए, रक्षा कीजिए। और शिव जी भोलेनाथ आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। नासी रोग हरे सपीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा, नासी रोग हरे सपीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा, नासी रोग हरे सपीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा, नासी रोग हरे सपीरा जगत निरंतर हनुमत। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं 28 तारीख सोमवार को गुरु जी के बड़े मंदिर दिल्ली में गई थी, छतरपुर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो संगत जी, जैसे मैंने मंदिर में प्रवेश करने लगी तो मुझे बहुत रोना आ रहा था संगत जी। और फिर उसके बाद जैसे हम पूरे मंदिर में घूमे, फिर हमने चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, चाय प्रसाद जो भी है सब कुछ हमने ग्रहण किया संगत जी। और संगत जी, जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। मुझे पता नहीं, चाय पी के मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। लेकिन संगत जी, मैंने आज पता नहीं कितने टाइम के बाद जो है वहाँ पर चाय पी और मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी। तो मेरा ये सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, और मुझे जो है 2 लॉकेट स्वरूप भी मिले जो मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सुबह मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि मेरे बेटे पर जो है भारी क्रियाएं या कुछ भी ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं, उसको दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। अलग जैसे अभी मेरा बच्चा 2nd क्लास में है, तो गुरुपा मैं आपसे हाथ जोड़कर दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर जो है ये अरदास करती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे पे ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं उन लोगों को आप ही दूर कीजिए, आप ही सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। ये मैंने आपको सौंपे हैं गुरुपा। मेरा परिवार आपके हवाले है। मैं आपके अलावा कहीं जाना नहीं चाहती, किसी के पास नहीं जाना चाहती गुरुपा। अब मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप ही सब कुछ ठीक करेंगे। जो मेरे परिवार लोग बिखेर रहे हैं और जो कुछ भी तंत्र क्रियाएँ कर रहे हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ ठीक करेंगे। मेरे गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे। और संगत जी, एक बात और कि गुरु जी ने मुझे कहा कि पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, कि तेरे जो सॉरी संगत जी, बाल पितर हैं वो तेरे से रुष्ट हैं। गुरु जी ने मुझे ऐसा सत्संग सुनाया, तो उनसे माफ़ी मांग। तो मैं साई संगत के सामने, अपने गुरु जी के सामने, अपने बाल पितरों से जो है माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जो भी अबॉर्शन किए हैं उसके लिए हे मेरे बाल पितरों, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। और मेरे गुरु जी, आप उन सभी बाल पितरों को अपने चरणों में स्थान देना, उनकी आत्माओं को शांत करना। और जो मेरे से गलतियाँ गुनाह हुई हैं उनके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी बेटी हूँ। मैंने जो गुनाह किए हैं आपके अलावा मुझे कोई माफ़ नहीं कर सकता गुरुपा। आप महाकाल हैं, आप शिव शंकर भोलेनाथ हैं, आप मेरे गुरु जी हैं, मेरे पापा हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं गुरुपा। मैं सारी संगत के सामने जो है माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जो गुनाह किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। और उन बाल पितरों को अपनी चरनी में लगाना। और मैं बार बार सभी बाल पितरों से माफ़ी चाहती हूँ, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं गुरुपा। बोलते हैं कि उसी कारण से तेरे काम नहीं बनते हैं, अड़चने आती हैं, तेरा परिवार ही हो रहा है गुरुपा।
मैंने जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी गलतियाँ की हैं गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। शायद मेरे गुरुपा ने मुझे तभी अपने से जोड़ा है, मेरे इन गुनाहों को माफ़ करने के लिए। संगत जी, अभी मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मुझे कई बार जो हम टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं, तो क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि अपने परिवार को लेकर ही, तो उसमें मुझे कई बार आता था कि जैसे जैसे यूनिवर्स मैसेज आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे मैसेज थे, तो उनमें मुझे कई बार सुनने को मिला था कि तेरे कारण बहुत सी जनता का भला होगा, तो एक अच्छी आत्मा है गुरुपा, जो मेरे से बुला रहे हैं संगत जी, मैं वही बोल रही हूँ। तो कि तेरे कारण बहुत से लोगों का भला होगा, बहुत से लोग तेरे द्वारा जो है तुझे बहुत बड़ा काम करना है। बस ऐसे ऐसे मैसेज जो है मैंने सुने थे संगत जी, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि ये कैसे सत्संग है, क्या बात है, कि क्या सुना रहे हैं संगत जी, क्योंकि उस टाइम मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और गुरुपा की भी मैं संगत जी, जैसे मुझे मैसेज ऐसे ऐसे ही फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ जहाँ मैं फ़ोन खोलती थी मुझे मैसेज आते थे, उसी तरह से मुझे गुरुजी ने अपने से जोड़ा है संगत जी। मुझे किसी ने और ने नहीं जोड़ा, बस मेरे गुरुजी ने मुझे फ़ोन पे मैसेज दिए, और उनको पहले तो मैं इग्नोर करती रही। शुक्राना सब ऐसा मैसेज आता कि शुक्राना करो, शुक्राना करो संगत जी। मैं शब्द लिख देती थी कि शुक्राना गुरुजी, और मुझे नहीं पता था कि शुक्राना क्या होता है। बस ऐसे ऐसे संगत जी मैं धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ी, और मैंने कई बार कुछ ऐसे शब्द पढ़े वहाँ पर कि जो मेरे से रिलेटेड थे, और मैं बहुत अनुभव किया उनसे कि नहीं, कुछ न कुछ तो है, जिसके कारण मैं गुरुजी की तरफ आकर्षित होती गई संगत जी। और अब मुझे गुरुपा जो है ऐसे हो गए हैं जैसे मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मैं जैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे गुरुपा मेरे पास बैठे हैं और वही मेरे से ये शब्द बुला रहे हैं। संगत जी, मैं कौन होती हूँ किसी का भला करने वाली, मेरे गुरुपा हैं, मेरे गुरु जी के अलावा कोई नहीं है जो कुछ ऐसा कर सके कि हम किसी का भला कर सकें संगत जी। और मुझे माफ़ करना, अगर मैंने जो भी गलतियाँ की हैं तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना उसके लिए। और सारी संगत का भला करना गुरुपा, सबके कष्टों को दूर करना गुरुपा। जो भी सारी संगत किसी न किसी दुख से परेशान है गुरुपा, आप ही उनका उद्धार करेंगे गुरुपा, आप ही उनको खुश रखेंगे गुरुपा। आजकल लोग सभी, मेन तो बहुत सी ऐसी औरतें हैं, ऐसी संगत है जो अपने पतियों से या अपनी पत्नियों से परेशान हैं। तो गुरुपा, उनकी जोड़ियों को ब्लेस करो, उनकी जोड़ी ब्लेस करो, और जो लोग उनको अलग करना चाहते हैं गुरुपा, उन लोगों को दूर कर दीजिए गुरुपा। जो जादू टोना आदि ऐसी चीज़ें करते हैं ना गुरुपा, वो सब कुछ उन्हीं लोगों पर वापस चला जाए, और सारी संगत खुश हो जाए गुरुपा। आप अपना आशीर्वाद देना गुरुपा। और गुरुपा, आपने मुझे सत्संग सुनाया मेरे बेटे के लिए गुरुपा, वो आप ही ठीक करेंगे, मेरा बेटा नहीं आपका बेटा है, आपके बच्चे हैं, पूरी संगत आपका परिवार है गुरुपा। और गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और गुरुपा, मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे, जैसे मैं वहाँ दिल्ली में गई थी, मेरे हस्बैंड वहाँ होते हैं, तो स्टार्टिंग में तो संगत जी सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में ही फर्स्ट डे 2026 में ही कुछ ऐसी कहासुनी हुई जिसके कारण हम दोनों के बीच में जो है मनमुटाव हो गया। और गुरुपा को सब कुछ पता है संगत जी। तो मेरे गुरुपा बोलते हैं कि ये सारे ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, लोग तुम दोनों को इकट्ठा नहीं रखना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा बोलते हैं कि मैंने आप दोनों की जोड़ी को ब्लेस किया हुआ है, और कोई आपको दूर नहीं कर सकता है, आपकी जोड़ी को तोड़ नहीं सकता है। और जो भी आप दोनों के बीच में औरत है उसको मैं दूर करूँगा, उसको मैं उसके किए की सज़ा दूँगा, और उसको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा।
और संगत जी मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ा हुआ है, मेरे गुरुपा जो चाहेंगे वो करेंगे। और संगत जी एक सत्संग और, मेरे गुरुपा बार बार ऐसा मैसेज कर रहे हैं कि तेरे घर के आटे में जो है शमशान की राख मिलाई गई है। तो वो संगत जी अब मैं क्या बताऊं, क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। संगत जी कौन ला रहा है इस राख को, कौन मिला रहा है, मुझे नहीं पता। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा, वो जो कुछ भी ला रहा है वो काली शक्तियों से कारण जो कुछ भी करना चाहता है सारी भस्म कर दो, उस राख को ही ख़त्म कर दो, उसका असर। गुरुपा आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुपा आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा। संगत जी हम घर में, मेरी सास है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली में होते हैं, तो हम घर से उनके लिए भी जैसे आटा वगैरह सब कुछ दे देते हैं। तो मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तेरे पति भी उसी चीज़ को खा रहे हैं। वो संगत जी मैं क्या करूँ, हम घर से उनको दे देते हैं सामान, जैसे घर आए होते हैं तो घर से चावल आटा जो भी सामान थोड़ा बहुत हम उनको दे देते हैं घर से। तो संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन ऐसा कर रहा है। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा रक्षा करना, आप ही रक्षा करना। और उस आटे में डाली गई जो राख है शमशान की, उसको आप ही भस्म कर दो, ख़त्म कर दो, उसका असर सबको ठीक रखना। मेरा बच्चा जो है अभी सेकंड क्लास में, वो बहुत ज़िद्दी हो गया है संगत जी, उसके लिए भी बहुत से सत्संग आ रहे हैं गुरुपा के। तो प्लीज़ गुरुपा आपने मुझे आदेश दिया था कि अगर तू सत्संग शेयर करेगी तो तेरे बच्चे के ऊपर किया कराया सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरुपा मैंने सत्संग शेयर कर दिया। अपने बच्चे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी सास की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमारे ऊपर जो भी कर रहा है, जो कोई भी जादू टोना, जो भी काली शक्तियों का यूज़ कर रहा है गुरुपा, उनको आप भस्म कर दीजिए, उन्हीं लोगों पर वापस भेज दीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे परिवार में सुख शांति दीजिए और हमारे रिश्तों को सुधार दीजिए, मिठास भर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। और गुरुपा मैं टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रही हूँ, अभी मेरा टेस्ट हो जाएगा गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा जो है मेरा अच्छे से पेपर दिलवाना, आप ही मेरा पेपर देना, आप ही मेरा रिज़ल्ट बनाना और आप ही मेरा सिलेक्शन करवाना गुरुपा। मेरे पास लास्ट ही चांस है गुरुपा, इसके बाद मैं कभी पेपर भी नहीं दे पाऊँगी। प्लीज़ गुरुपा मेरा साथ देना गुरुपा, मेरी बहुत चॉइस है। क्योंकि गुरुपा पहले जो है जब मेरे पास टाइम था तब मैं घर की परिस्थितियों में इतनी उलझी हुई थी कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। और अब संगत जी मैंने कोचिंग भी ली है और मैं बड़े अच्छे ढंग से तैयारी कर रही हूँ। जो मेरे को नोट्स बनाए हैं वो मैं सारे पढ़ूँगी, याद कर रही हूँ। प्लीज़ गुरुपा मेरे को सब कुछ याद करवा देना और मेरा पेपर अच्छा हो जाए। आप मेरे साथ चलना गुरुपा, आप ही उधर सब कुछ करना। इस बार ऑनलाइन जो है ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैंने कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ा हुआ है गुरुपा। और गुरुपा मैं जो पढ़ूँ वो मुझे याद रहे गुरुपा, आप ही मेरा पेपर देना प्लीज़ गुरुपा, आप ही मेरा रिज़ल्ट बनाना और आप ही गुरुपा मेरी सिलेक्शन करवाना गुरुपा, आप ही ज्वाइनिंग करवाना गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। और मुझे नीम करौली बाबा के बार बार मैसेज आते हैं कि तेरी सरकारी जॉब पक्की है। तो गुरुपा मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है और मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, जी जान लगा कर कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। आप चाहेंगे तभी सब कुछ होगा गुरुपा, आपकी बेटी है गुरुपा। मुझे ताने सुन सुन के तंग आ गई हूँ मैं गुरुपा के। गुरुपा मैंने जो कोचिंग ली है इसके लिए ना जाने क्या क्या सुना होगा गुरुपा, कैसे मैंने मैनेज किया होगा और कितना मैंने खर्च किया है इसके ऊपर। प्लीज़ गुरुपा मुझे इन लोगों के जो मुझे ताने सुनने को मिले गुरुपा, उनका जवाब आप ही देना गुरुपा, आप ही देना गुरुपा। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी गुरुपा। वहाँ जाने की वजह से गुरुपा मेरे रिश्ते भी खराब हो गए गुरुपा, पर गुरुपा आप चाहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुपा। मुझे बार बार सुनने को मिलता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू जोर लगा ले,
गुरुपा मुझे नहीं पता, मैं जी जान से तैयारी करूँगी गुरुपा, बाकी आपके हवाले है, मेरी इज़्ज़त आपके हवाले है गुरुपा, जो आप चाहेंगे वो करना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और मुझे हिम्मत दो गुरुपा कि मैं अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करूँ, जी जान लगा के तैयारी करूँ गुरुपा। मेरी तो ये चॉइस है कि मैं बहुत अच्छे नंबर लूँ और इन लोगों को अपने लिए हुए नंबरों से जवाब दूँ गुरुपा। बस गुरुपा मेरी यही अरदास है कि मैं किसी को मुँह से कुछ ना बोलूँ गुरुपा, मेरा रिजल्ट ही इन सबको जवाब दे गुरुपा। मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। सारी संगत मेरे लिए अरदास करना, ये मेरे लिए अरदास करना, ये मेरी इज्जत का सवाल बन गया है संगत जी, ये मेरी इज्जत का सवाल बन गया है गुरुपा। मैं बहुत दूर गई हूँ कोचिंग लेने के लिए और मैंने बहुत खर्च किया है इन लोगों का, अपने पति से बड़ी मुश्किल से पैसे लिए हैं कोचिंग की फीस के लिए गुरुपा। मुझे अभी भी बार बार सुनाते हैं कि तू ऐसे ही खर्च किया, तूने ऐसे फालतू में ये किया, कुछ नहीं कर पाएगी अपनी ज़िंदगी में, ये से सो जो भी जिसके मन में आता है गुरुपा वो सभी ऐसा बोलते हैं। मेरी रिश्तेदारी में भी मेरी ऐसी ऐसी एक आती है कि ये वहाँ पढ़ने जाती है, क्या करेगी ये से। मैं कुछ नहीं कहना चाहती गुरुपा, आपको सब कुछ पता है, बस मैं यही अरदास है मेरी कि गुरुपा मेरा टेस्ट हो जाए और आप जी जान लगा कर मेरी तैयारी करवाओ गुरुपा और मैं वहाँ पर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूँ गुरुपा। आप ही मेरा साथ देंगे तो कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। जो भी लोग मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिशें हो रही हैं गुरुपा, पर आप नाकामयाब करेंगे इन लोगों को। जय गुरु जी। जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा रिज़ल्ट आएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब मैं बड़ा बहुत अच्छे से शुक्राना शेयर सत्संग करूँगी अपने गुरुपा को और मैं गुरु जी के मंदिर भी जाऊँगी। ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद छुट्टी वाले दिन मैं गुरु जी के पास ज़रूर जाऊँगी, गुरुपा ही मुझे लेके जाएंगे गुरुपा, आप ही लेके जाएंगे मुझे, आप ही लेके जाएंगे गुरुपा। मेरी चॉइस थी कि मैं पेपर से पहले आपके मंदिर जाके आऊँ, तो आपने मुझे अपने मंदिर में पहुँचाया गुरुपा और समोसा चाय प्रसाद ब्रेड पकौड़ा सब कुछ खिलाया गुरुपा। मैं इसके लिए गुरु जी का आभार व्यक्त करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरे टेस्ट से पहले अपने मंदिर में बुलाया। अब गुरुपा जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मैं ज़रूर आपके मंदिर आऊँगी, आप ही लेके जाएंगे मुझे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, नादान समझकर माफ़ करना और गुरुपा मेरी गलतियों को माफ़ करना, मेरे अंग संग रहना। पूरी संगत का आप ही ख्याल रखेंगे गुरुपा। सभी जो दुखी हैं उनको खुशियाँ ब्लेस करो गुरुपा, सबकी ज़रूरतों को आप ही ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको खूब ब्लेस करना, उनके परिवार को खूब खुशियाँ देना गुरुपा। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे विचारों को सबके सामने दे रहे हैं, सबको सुना रहे हैं गुरुपा, हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। जो भी हम टूटा फूटा सत्संग शेयर कर पाते हैं गुरुपा उसको कबूल करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पहले गुरुपा की बेटी मंत्र जाप से दूसरा अपना सत्संग शेयर करेगी, शुक्राना सत्संग। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना लख लख बार करो बार शुक्राना। गुरुपा ने ऐसा मेरिकल करके दिखाया कि 31 दिसंबर 2025 में
मैंने बस जस्ट ऐसे ही बोला था, ग्रुपा मेरा भी मन है कि मैं न्यू ईयर मनाऊँ अपने, सब इकट्ठे हों, फैमिली मेम्बर, घर मेरे मायके परिवार वाले इकट्ठे हो, मेरे हस्बैंड आ जाएं। कृपा ने ऐसा किया कि सब इकट्ठे हो गए, मेरी सिस्टर आ गई, मेरे भाई भाभी आ गए, उनके बच्चे आ गए, मेरी मदर आ गई, मेरे हस्बैंड भी आ गए। हम लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट किया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कृपा ने मेरी माँ को भी कई बार लाइफ ब्लेस की है, उन्हें हर बीमारी से बचाया है। मेरे हस्बैंड को भी मुझे गुरुपा ने सदा सुहागन का दिया है, जो है। और इन लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ब्लैक मैजिक करा रहे हैं या वशीकरण या जो भी करा रहे हैं, वो गुरुपा उनसे हमें पल पल बचा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना। मैं बस अपना यही शुक्राना सत्संग दूसरा यहीं समाप्त करती हूँ। ये अवसर मुझे आज गुरुपा ने दिया है। आंटी जी का नंबर स्क्रीन पे दिखा मुझे, मैंने तो आंटी जी का यही आया कि आप अपना रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर दो। थैंक यू आंटी, शुक्राना आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। गुरु जी, कल मेरे भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और वो घर आ गए। कल गुरु जी पता नहीं ब्लैक मैजिक के कारण या कोई नेगेटिविटी थी उनका, जिसमें हाथ में इंट्राकेल लगी रहती है, वो उनके नीचे दब गया और उनका बहुत खून बाहर निकल गया बॉडी से। उनके सारे कपड़े ख़राब हो गए, सारा बिस्तर ख़राब हो गया गुरुजी। हम सब बहुत घबरा गए गुरुजी। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे फ़ोन में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ये सत्संग शेयर करना तो मैंने अपनी बेटी से सीखा है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती मोबाइल में, तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, आपकी इस बेटी के घर पर और मेरे मायके के घर पर, सभी पर, मेरी बहन के घर पर इतना भारी ब्लैक मैजिक हुआ है गुरुजी, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है गुरुजी। आपको तो सब पता है, आप तो मुझे सब बताते हो। बेटी, तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे पति अंकल के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर। तेरी बुद्धि को बांधा गया है, तेरे शरीर को बांधा गया है तंत्र विद्या से। तो गुरुजी, प्लीज़ आप ही मेरी बुद्धि को खोलिए, आप ही मेरे शरीर के बंधन को खोलिए। और जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक किया है किसी भी तरह का, मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे मायके के घर पर, मेरे मायके वालों परिवार पर, भैया भाभी, भतीजे भतीजी, मेरी बहन का परिवार, उनको भी ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाइए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ही मेरा सहारा हो गुरुपा। आप ही ने मुझे अब तक बचाए रखा है, नहीं तो ये लोग मुझे कब का ब्लैक मैजिक करके मार डालते गुरुपा। गुरुपा, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है। कभी कभी तो दिमाग में आता है कि मैं सत्संग ही ना सुनूं, सत्संग शेयर ना करूं, कोई कुछ नहीं होता है। गुरु जी कोई कुछ नहीं होते हैं। फिर अचानक से आता है कि नहीं, गुरु जी मेरे साथ हैं, वो मेरी सहायता कर रहे हैं। तो गुरु जी रोज़ मुझे अमृत वेले में 4 बजे, 4:15 बजे उठा देते हैं, बोलते हैं उठ अमृत वेला कर बेटी। तो मैं गुरु जी की आज्ञा से अमृत वेला कर रही हूँ। ये मेरा सुबह का अमृत वेला है, सुबह के 5 बजे है। गुरु जी, अपनी इस बेटी के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाइए गुरु जी। गुरु जी, आपने मैसेज में बताया था कि गणेश जी महाराज
बेटी तुझसे नाराज़ है, तूने मूसक महाराज की हत्या की है। तो हाँ गुरुपा, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने वो चिपकाने वाला आता है, उसमें मूसक महाराज को चिपकाया था और उनकी मेरे हाथों से हत्या हो गई। तो गुरुजी, मैं उसके लिए गणपति बप्पा से और आपसे, सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और मैं अपनी मायके की कुल देवी और अपने ससुराल की कुल देवी और अपने मायके के पितृदेवों से, अपने ससुराल पक्ष के पितृदेवों से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा क्षमा क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए आप सभी, मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी कृपा हम पर बरसाइए। इसमें ब्लैक मैजिक को हटाइए, अपने दोनों परिवारों की रक्षा कीजिए गुरुपा। ब्लैक मैजिक के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ गुरुपा। इसमें ब्लैक मैजिक को ख़त्म कीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। आप तो सब कुछ कर सकते हो गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हो। आपकी ये बेटी जिस दिन से इस घर में शादी करके आई है, आप ही ने बताया था मुझे, जिस दिन से शादी होके आई है मेरी इस घर में मेरे ऊपर, उसी दिन से मेरी जेठानी, मेरी सास, मेरी ननद सब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा। मुझे नहीं पता मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है, ये तो यही जानते होंगे या फिर गुरुपा आप जानते हो। प्लीज़ गुरुपा, अपनी इस बेटी को बचाइए ब्लैक मैजिक से, मेरे घर में से, मेरे शरीर में से जो भी ब्लैक मैजिक है उसे हटाइए गुरुपा। कहते हैं बेटी तेरे पति अंकल की बुद्धि को बांधा गया है, तो गुरुपा आप ही करोगे उनकी बुद्धि ठीक, उनको भी उस ब्लैक मैजिक से, उस बंधन से मुक्त कीजिए गुरुपा। मेरी दोनों बेटियां आपकी चरण शरण में है गुरुपा, आप ही उनकी सहायता करोगे, आप ही उनकी रक्षा करोगे गुरुपा। वो औरत मेरी दोनों बेटियों तक को ब्लैक मैजिक करने में नहीं छोड़ती है गुरुपा। मेरे बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है, छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरी, ये लोग उनको भी नहीं छोड़ते, ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा। इनका ब्लैक मैजिक फ़ोन से भी होता है, ये ऑनलाइन ब्लैक मैजिक, पता नहीं कौन सा मंत्र बोलते हैं फ़ोन पर, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, मेरे पति अंकल बीमार हो जाते हैं, मेरे मायके वाले भी बीमार हो जाते हैं, मेरे भैया भाभी भतीजे भतीजे गुरुपा। आप ही इस ब्लैक मैजिक को हटाइए गुरुपा। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी तांत्रिक पे जाकर किसी के लिए बुरा नहीं किया, ब्लैक मैजिक नहीं कराया गुरुपा। ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है गुरुपा, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। गुरुपा, जिन्होंने भी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आप उनके ऊपर पलटवार कीजिए, ताकि उन्हें भी तो पता चले गुरुपा कि ब्लैक मैजिक के कारण क्या हालत होती है, कितनी परेशानी आती है, कितना दुख मिलता है, कितना दुख होता है गुरुपा। मेरी बस आपसे यही अरदास है गुरुपा, जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं आप उन्हें भी सजा दीजिए, जो उन्होंने मेरे साथ किया है उनके साथ भी वही होना चाहिए गुरुपा। वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में, इस घर के चक्कर में इसे हड़पना चाहते हैं मुझे मार के गुरुपा। मेरे पति अंकल बहुत सीधे हैं, वो मेरी बात नहीं मानते, मैं उनसे कुछ भी कहती हूँ उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैंने उनसे कहा था चलो इस घर को छोड़कर हम कहीं और रहते हैं, तो उन्होंने वो भी नहीं सुना। मैं क्या करूं गुरुपा, आपकी ये बेटी बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है, बस एक आप ही का सहारा है गुरुपा। अपनी इस बेटी का आपने हाथ थामा है तो इसे थामे रखना गुरुपा। अपनी इस बेटी के और बेटी के परिवार पर, अपने परिवार पर गुरुपा, आप ही का परिवार है ये, अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुपा, रक्षा करना मेरे मालिक, रक्षा करना।
मुझसे जितने भी पाप हुए हैं, जाने अनजाने, जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, मैं सभी देवी देवताओं से, सभी पितरों से, सभी से क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने बच्चों को ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाइए प्लीज़। मैं आपसे अरदास करती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, मेरे मायके पक्ष में मेरे भैया भाभी, भतीजे भतीजी, चाचा चाची, उनके बच्चे, मेरी बहन, उनके पति, उनके बच्चे, उनके घर पर सब पैसे ब्लैक मैजिक हटाइए। सबकी तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी बहन भी आपके सत्संग सुनती है, लेकिन उन्हें भी सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुपा, तो आप ही उन्हें सिखाइए गुरुपा। आप ही सब करोगे गुरुपा, सब करोगे आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा मंगलवार रात्रि का शुक्राना है। शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का आज मंगलवार हनुमान जी के रूप में पावन दिन रात्रि का शुक्राना स्वीकारने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा सचमुच में बेअंत है। संगत जी, गुरु जी महाराज की कृपा हर समय हम पर बरसती है। संगत जी, गुरु जी महाराज संगत जी हर समय अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, संगत जी, गुरु जी महाराज जैसा कि कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो संगत जी अपनी जर्नी शुरू से बताएंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज ने इस जीवन में हमें 2022 में जोड़ा, जो कि हमारी मेमोरी में संगत जी शायद एक बार सन 2000 के आसपास भी हमारा परिवार गुरु जी महाराज से जुड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन शायद जुड़ नहीं पाया। तो संगत जी शायद वो हमारा उस समय नसीब में नहीं था संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने अब 2022 में हमें पूरे परिवार के लिए हमारे माध्यम से संगत जी गुरु जी महाराज ने जोड़ा। गुरु जी महाराज ने बोला कि बेटा, तेरे घर में सबसे पहले तुझे इसलिए जोड़ा कि तू मन का एकदम सच्चा है। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज सचमुच में हमारे जी अपनी संगत स्वयं चुनते हैं, इसलिए गुरु जी महाराज ने हमें हमारे पूरे परिवार का कल्याण करने के लिए हमें चुना। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जब जीवन में कुछ कष्ट और संकट आने वाले होते हैं, उससे कुछ समय पहले गुरु जी महाराज खुद से जोड़ते हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी, जो कुछ कर्मों का लेखा जोखा होता है उसको ऊपर नीचे साफ करने के लिए संगत जी गुरु जी महाराज को समय लगता है संगत जी। इसलिए कुछ समय पहले गुरु जी महाराज खुद से जोड़कर संगत जी उनके कर्मों को तो संगत जी पूरी तरह से गुरु जी महाराज नहीं काट सकते, क्योंकि संगत जी जीवन के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको काटा नहीं जा सकता, लेकिन संगत जी कर्मों का बोझ हल्का किया जा सकता है और किस्मत को भी चमकाया जा सकता है। संगत जी यही गुरु जी महाराज की हमारे सबसे बड़ी कृपा है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसलिए गुरु जी महाराज हमें अपनी सेवा सिमरन और शुक्राने की सेवा से जोड़ कर हमें नीवा होकर जीवन में चलना सिखाते हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी जीवन में कई बार हमारे घमंड, अहंकार और के कारण जीवन में बहुत शत्रु बन जाते हैं, जो कि जीवन में हालांकि पहले से लिखा होता है कि जीवन में आपके शत्रु बनेंगे और वो आपके रास्ते में आएंगे संगत जी।
संगत जी कई बार जीवन में बहुत अच्छा होना भी अपने लिए एक शत्रु बनाने के लायक हो जाता है संगत जी। क्योंकि संगत जी जब आप जीवन में सदा अच्छे और भलाई के काम करते हैं, दान पुण्य से जुड़ते हैं और सदा सबका भला सोचते और मांगते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, चाहे सामने वाला आपसे बुरा कर भी जाए, उसको बहुत जल्द माफ़ करके उससे फिर से जुड़ जाते हैं संगत जी। शायद यही हमारे शत्रु बनने का सबसे बड़ा कारण भी जीवन में रहा संगत जी। संगत जी जो आपसे बुरा करके जाए, गुरु जी महाराज यही सिखाते हैं संगत जी, उसको माफ़ कर दो। ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा उससे वैसा ही रिश्ता बनाए, लेकिन दिल से उसे माफ़ कर कर आगे बढ़ देना चाहिए संगत जी। संगत जी क्योंकि जब हम अगर उसको माफ़ नहीं करते हैं तो हमारे मन में भी सब कुछ गलत, उल्टा पुल्टा, नेगेटिव और घृणा, जलन, द्वेष सब कुछ संगत जी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है संगत जी। संगत जी जो एक दिन हमारे शरीर में कई सारे रोग बनकर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे संगत जी तो संगत जी सदा शुक्राने से जुड़कर नीवे होकर सबको माफ़ करते चलो संगत जी। क्योंकि हम इस गुरु जी महाराज ने बताया हमें ये केवल जीवन कर्म काटने के लिए मिला है, ना कि हमेशा के लिए हमने इस धरती पर रहना है संगत जी। क्योंकि संगत जी ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि जो एक बार बना है वो एक दिन समाप्त होगा ही होगा संगत जी। ठीक उसी प्रकार ये हमारा शरीर भी एक मिट्टी का बना हुआ है संगत जी, और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। तो क्यों इस शरीर के उस पे घमंड बढ़ाना संगत जी। संगत जी इसलिए सदा सबको माफ़ करके चलें संगत जी। ये गुरु जी महाराज की कृपा है, जो आज गुरु जी महाराज हमसे जो बुलवाना चाह रहे हैं, केवल उनकी ही कृपा है जो हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं। क्योंकि संगत जी हम तो शायद 2 शब्द भी नहीं बोल पाते थे जब गुरु जी महाराज ने अपने आप से जोड़ा था संगत जी। गुरु जी महाराज ने संगत जी इस पूरी जर्नी में बहुत ब्लेसिंग्स दी और हमें इस काबिल बनाया कि हम इस शुक्राने की सेवा को निभा सकें संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु पिताजी सदा हमसे वही शुक्राने की सेवा बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम जैसा कि हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे और भला होना भी एक बुराई का सबब बन जाता है संगत जी। संगत जी कई बार लेकिन जीवन में, हमारे जीवन में पहले से लिखा होता है कि गुरु जी महाराज का आना, शायद जो कुछ भी हमारे साथ गलत होना होता है संगत जी, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। और जो कुछ हम पिछले जन्मों में भलाई और अच्छाई के मार्ग करके आए हैं, और उसका फल हमें पिछले जन्म में न मिल के इस जीवन में गुरु जी महाराज ब्लेसिंग द्वारा दिलवाते हैं संगत जी। और कुछ कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब जो कि गुरु जी महाराज को ही आगे और पीछे का पता होता है संगत जी। संगत जी ये लिखा केवल एक हमारे गुरु जी भोलेनाथ के पास ही है संगत जी। हम बहुत ही भाग्यवान संगत हैं संगत जी, जो हमें भोलेनाथ जी के रूप में गुरु जी महाराज हमें मिले संगत जी। संगत जी गुरु जी महाराज के पास अनेकों दिव्य शक्तियाँ हैं संगत जी, जो कि भोलेनाथ जी का ही रूप है संगत जी। और दिव्य शक्तियों के द्वारा हमारे अंदर और बाहर की क्लींजिंग कर कर, हमारे बुरे कर्मों का हिसाब कर कर संगत जी हमें अच्छे कर्मों से जोड़कर हमें अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर सदा गुरु जी महाराज अग्रसर करते हैं। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते संगत जी पहले से ही लिखे गए थे, जो कि हमारे कर्मों को ही कटवाने आए थे संगत जी। क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज ने बताया जो आज तेरे अपने हैं संगत जी, वो पिछले जन्म के शत्रु थे, जो आज इस जीवन में रिश्तेदार बनकर आए संगत जी। संगत जी गुरु जी महाराज का केवल यही बतलाना कि बेटा जो पिछले जीवन के शत्रु इस जीवन में रिश्तेदार बन के आए,
वो अपने कर्मों का लेखा जोखा तुमसे बराबर करने आए और संगत जी और गुरु जी महाराज से इस तरह जुड़ना लिखा था संगत जी। और हमें जो उन्होंने बुराई के मार्ग पर प्रदर्शित किया था उसको गुरु जी महाराज हटाकर हमें फिर से हमारे आत्मा की सच्ची अच्छाई और सच्चाई की मार्ग पे चलने के लायक बनाया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। इसलिए सदा गुरु जी महाराज की मंत्र जाप शब्द और गुरबानी से जुड़े और गुरु जी महाराज के लंगर प्रसाद से जुड़कर अपने जीवन में जो कुछ भी आपके शरीर में रोग कष्ट किसी भी कारण से जो कि बने हों, जो कि आपके खुद के कर्मा की वजह से नहीं है, गुरु जी महाराज उनसे कर्म कटवा कर हमें हमारे वो रोग खत्म करवाते हैं संगत जी। और हमें सदा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने धार्मिक कार्य करवाते हैं गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो गुरु जी महाराज जैसा गुरु हमें मिला, जो कि एकदम प्रैक्टिकल गुरु हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बताया बेटा तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसी औरत है जो तुम्हारी जगह लेना चाहती है और तुम्हारा हक खाना चाहती है संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सारा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग से जोड़कर हमें सब कुछ साफ साफ दिखा दिया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्र। संगत जी, जो कोई भी वो औरत हमारे परिवार से है संगत जी, गुरु जी महाराज ने उसका लेखा जोखा उनके पास है संगत जी। गुरु जी महाराज पर ही हमने उनको छोड़ दिया क्योंकि हम अब गुरु जी महाराज की रजा में हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ही बताया कि तेरे किसी अपने की वजह से ये तुम्हारे ऊपर ये कष्ट आया, लेकिन अब आगे वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब गुरु जी महाराज हमसे स्वयं जुड़ चुके हैं संगत जी। गुरु जी महाराज का स्वयं से जोड़ देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने बोला बेटा तेरी बेटी एकदम सच्ची फरिश्ता है जिसके कारण ही तुम्हें ये सब कुछ प्राप्त हुआ संगत जी। उसको कभी कोई कष्ट मत पहुंचाना, सचमुच में एक फरिश्ता है गुरु जी महाराज और उसकी किस्मत के कारण ही तुम्हें सब कुछ मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ही बताया कि उसने छोटे से अपने जीवन में बहुत कुछ सहा संगत जी, कुछ अपनों की वजह से संगत जी। और संगत जी शायद गुरु जी महाराज ने शायद नहीं संगत जी उसको हमारे द्वारा संगत जी पूरे परिवार को जोड़कर संगत जी उसको जो कि आगे जिसका जीवन नहीं था संगत जी, गुरु जी महाराज ने उसको उसके सारे पिछले कर्मा को काट कर उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर कर हमें सदा सदा के लिए हमें जीवन का सबसे खूबसूरत गुरु जी महाराज ने तोहफा दिया। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु पिताजी जो बेटी को नया जीवन दिया उसके लिए हम कभी भी जीवन में संगत जी शुक्राना द्वारा बाहर नहीं प्रकट कर सकते गुरु पिताजी। फिर भी इस अपने बच्चों का एक छोटा सा हाथ जोड़कर विनम्र शुक्राना गुरु पिताजी आज सच्चे दिल से गुरु पिताजी स्वीकार करना गुरु पिताजी, क्योंकि हम संगत जी महामूर्ख आदमी हम क्या गुरु जी महाराज का शुक्राना करेंगे संगत जी। शायद हम कभी अच्छे से शुक्राना कर ही नहीं पाए गुरु पिताजी। फिर भी है गुरु पिताजी आज इस अपने बच्चे का सच्चे दिल से शुक्राना जरूर स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी ने माँ काली के द्वारा सारे कर्मा और काली क्रियाओं को काट कर गुरु जी महाराज ने हमें बोला है कि तुझे तेरे जीवन का ताज अवश्य मिलेगा। गुरु पिताजी ने हमें वो जीवन का ताज ब्लेस करने के लिए गुरु पिताजी हमारे जीवन में आए, जो कि खो चुका था संगत जी। ना जाने कितना कुछ जीवन में नेगेटिव हुआ जिससे कि हमारा सारा घर परिवार व्यापार सब कुछ बांध दिया गया था संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सारा कुछ कर्मों का लेखा जोखा बराबर कर कर आज जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज बख्श रहे हैं। गुरु जी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपके चरणों में ये शुक्राना गुरु पिताजी जरूर स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने शुक्राने की सेवा से संगत जी हमारी प्रार्थना उस सचखंड तक पहुंचा के गुरु जी महाराज ने सारे दरबार के अंदर से
हमारे लिए ब्लेसिंग्स पास करवा कर हमें ब्लेस किया। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बुराई के मार्ग पर चलते हुए जीवन में कुछ शरीर में रोग भी कुछ ऐसे लगे जो कि इतने कष्टदायी और जीवन लीला समाप्त करने वाले लोग रोग गुरुजी महाराज सत्संग के माध्यम से कटवा रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ अच्छाई और भलाई के मार्ग के अच्छे कर्मों के कारण ही संगत जी जीवन में जो कुछ भी भोलेपन के कारण व्यापार में हम पा ना सके और लोगों ने खूब धन लूटा। संगत जी, गुरुजी महाराज उन सभी लोगों के आगे संगत गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाकर उस ऊंचाई पर गुरुजी महाराज बिठाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं उन सबको कि देखो आज मैंने अपने बच्चे को कहाँ पर बिठा दिया। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से जोड़कर हमें जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बख्शी। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। ये गुरु पिताजी हमें गुरु पिताजी ने समझाया संगत जी, हमें केवल धन के पीछे नहीं हर समय सोचना और चाहिए। गुरु पिताजी की सच्ची भक्ति की शक्ति से जुड़कर संगत जी पूरे समाज कल्याण के अंदर सबके भले का सोचकर सभी भलाई के और अच्छाई के मार्ग पर चलते सबका भला सोचना और मांगना चाहिए संगत जी। यही जीवन का सच्चा रूप है संगत जी, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है संगत जी। इसलिए सदा धन के पीछे ना छोड़कर, धन का साथ छोड़कर गुरुजी महाराज से जुड़े संगत जी। वही जीवन का सच्चा संकल्प और सच्ची भक्ति है। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जीवन की सच्ची संकल्प और अच्छाई और सच्चाई के मार्ग से जुड़ने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ तुम्हारे पास स्वयं ही चल कर आएगा। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने माता पिता के भी ना जाने पुराने कितने ही रोग काट कर उनको न्यू लाइफ ब्लेस करी। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कुछ अपनों की वजह से जब से ये विवाह हुआ रिश्ते सारे खराब हो गए संगत जी, और कभी भी ये रिश्ता सही मायने में नहीं चल पाए। शायद वो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्मा थे संगत जी, गुरुजी महाराज फिर से उनको काट कर हमारे रिश्ते को भी फिर से नए रूप में ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी महाराज का जीवन की ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि और जीवन का सच्चा साथ हमें बख्श रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जो कुछ भी जीवन में परिवार पे काले साए या जिन वगैरह जो कुछ भी था सब गुरुजी महाराज का लेकर आए, सब कुछ काट कर नया जीवन ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, वैसे तो सही मायने में बताएं तो संगत जी हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है, एक शैतान होता है संगत जी। जो भी कुछ हम करे या कर्म करने जा रहे होते हैं संगत जी, कुछ हमारे पिछले कर्म और कुछ हमारे लालच के कारण संगत जी अगर कई बार शैतान हावी हो जाए तो संगत जी एक बुरा कर्म बन जाता है। अगर सदा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग से आप जुड़े हुए हैं तो संगत जी वो भगवान के रूप में आप में आ जाता है संगत जी। इसलिए सदा गुरुजी महाराज से जुड़कर गुरुजी महाराज को बोले हैं, ये हमारे गुरु पिता है, हमारे परम पिता है, इस केवल भगवान के बताए हुए ही मार्ग पर हमें जोड़े रखना और उस बुराई और शैतान के मार्ग से हमें सदा दूर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जीवन में सबसे बड़ी चीज जो कि हम जीवन की उन शक्तियों को हम भूल चुके थे जो गुरु पिताजी ने हमें शुरू से बख्शी थी, और इस पॉजिटिविटी की कमी के कारण हम उन शक्तियों को भुला बैठे जो कि जीवन का सबसे बड़ा संगत जी आत्मविश्वास होता है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने फिर से उसको भरकर हमें फिर से हमारे जीवन को ब्लेस कर आगे की राहें खोल दी। उस बुरे और जो कि पॉजिटिव नहीं है उस आत्मा को हमसे दूर कर दिया। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना।
और गुरु जी महाराज हमें उन स्थानों पर बैठाकर हमारे से जो भी कार्य करवाने के लिए गुरु जी महाराज ने चुना, जो कुछ भी इस सृष्टि के कल्याण और समाज कल्याण के कार्यों के लिए है, वो हम उसको करने के लिए गुरु पिताजी हम तैयार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सदा अपना साथ बनाए रखना गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे गुरु पिताजी। जो कुछ भी हम भूल से ना बोल पाए हो तो गुरु पिताजी अगले सत्संग में जरूर बोलवाना गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करना, सारी संगत को भलाई के मार्ग पे चलाना गुरु पिताजी। घर घर में अपनी ब्लेसिंग्स बख्शना, कोई भी घर आपकी ब्लेसिंग से अछूता ना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा हे गुरु पिताजी। और जो कुछ भी हमसे पूरी जर्नी में भूले हुई, उनकी हम पांव पकड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं गुरु पिताजी। बच्चों को क्षमा कर देना गुरु पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हेलो संगत जी, हेलो संगत जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ये आज मंगलवार है, तारीख है 6 जनवरी 1926। ये मेरा संध्या काल का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे पे बहुत से उपकार किए हैं मेरे पे। गुरु जी की मेहर से ही मैं अब तक जिंदा हूँ। गुरु जी ने बहुत से कष्ट काटे हैं मेरे। गुरु जी मुझे मुसीबतों से बचा रहे हैं। गुरु जी ने एक एक सांस जो दी है वो गुरु जी की है। वो मेरे पे इतनी मारन क्रिया हुई है गुरु जी, बहुत सी गुरु जी, बहुत मारन क्रिया हुई गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत बचाया, बहुत अब तक हो रही है गुरु जी मेरे पे मारन क्रिया अब तक। गुरु जी पता नहीं आपने ही सत्संग में सुलवाया था भी तेरे साथ 2-2-3 आत्माएं पता नहीं क्या क्या छोड़ा हुआ है तुझ पे, और वो तुझे अमावस और पूर्णमासी वगैरह पे तंग करती हैं। कुछ ना कुछ अंदर अंदर बीमारी बना रही हैं, कुछ ना कुछ करती हैं, रोग बदल के कुछ ना कुछ तंग करती रहती है। अब मुझे पता नहीं अब मेरे शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दर्द होती रहती है गुरु जी। अब ये सब कैसे हटेगा मेरे को समझ नहीं आ रही। ये मुसीबतें कब तक चलेंगी मेरी इस जीवन में, इसे हटा दीजिए जी, प्लीज इसे हटा दीजिए, कृपा करके इसे हटा दीजिए गुरु जी। कम से कम 10-15 सालों से यही काम चल रहा है और इसका मुझे पता भी नहीं था। अंदर अंदर क्या कुछ बीमारियां बन रही थी मेरे शरीर में। ये तो मुझे आपके द्वारा ही पता चला कि मुझे पे ये सब हो रहा है, मारन क्रिया कुछ ये ब्लैक मैजिक हो रहा है। मुझे तो इसका भी पता नहीं था कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। मुझे में बहुत गुस्सा आता था, पर आपने वो गुस्सा वगैरह सब शांत वगैरह कर दिया, जैसे एक ठंडक सी पड़ गई हो। परंतु ये सब बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया की हुई है मेरे पे। मुझे इसका कोई सलूशन बताओ, कैसे होगी ये दूर गुरु जी। अब जिसको बोलूं मैं कोई मेरी सुनता ही नहीं है, ना बच्चे सुनते हैं ना पति अंकल सुनते हैं। उनको बोलो इन बंदों से मत बोलो, ये बंदे खतरनाक हैं, मेरी सुनते ही नहीं है।
क्या करूं मैं इनका? गुरुजी, इन लोगों का मैं क्या करूं गुरुजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आती गुरुजी। अकेली जानी सारी विपदा का सामना खुद ही करना पड़ रहा है मुझे। या आप मेरे साथ हो, बस आप मुझे मोटिवेट करते हैं, आपके सहारे जिंदा हूँ गुरुजी, वरना मेरा क्या हाल होता मुझे समझ नहीं आती। ना तो कोई मेरा साथ देने वाला है, ना कुछ, ना तो कोई विश्वास करता है मेरे पे, ना कोई सहारा है मेरा जो मुझे सुन ले। होने को तो सारा परिवार है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। और जिसने किया है उसे आप जानते हो। और जी, और ये है कि उसी का दामन नहीं छोड़ रहे। इन्हें यकीन ही नहीं है वो भी ऐसा कर सकती है औरत, और उसने ऐसा जादू डाला हुआ है कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, सबके दिमाग बंधवा रखे हैं। बेटे का, पति का, देवर है उसका, सबके दिमाग बंधवा रखे हैं कि कोई मेरी तरफ ध्यान ही ना दे, और अंदर अंदर से इसको कुछ ना कुछ हो जाए गुरुजी। और वो मुंह से इतने मिट्टे बनते हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। जैसे ये तो इंसान ऐसे है ही नहीं। अब क्या करूं गुरुजी, मैं कैसे इसका सलूशन ढूंढूं? आप बताइए ना गुरुजी, क्या करूं और क्या ना करूं? बच्चे भी जवान हो गए हैं, मैं तो इनको कुछ बता भी नहीं सकती। जो जो मुझे दिखता है अकेले ही झेलती हूँ जी। ये आपको पता है सारी सच्चाई क्या क्या है हमारे घर में। कितनी नेगेटिव गुरुजी, इतनी नेगेटिव तो कहीं भी नहीं देखी होगी इतनी उसने हमारे घर पे फैलाई है। ये मेरा दूसरा सत्संग है गुरुजी। इतनी नेगेटिव हमारे घर में फैलाई है, इतनी नेगेटिव फैलाई है कि जो से चकले पे मैं रोटियां बनाती हूँ उसमें नेगेटिव ही, जो से तवे में मैं रोटियां बनाती हूँ उसमें नेगेटिव दिखती है मुझे, जो सा आटा गूंथती हूँ मैं उसमें नेगेटिव दिखती है मुझे, जो सी रोटियां बनाती हूँ उसमें नेगेटिव दिखती है मेरे को, जो सा दीवारें, छत, फर्श टाइलें नहीं लगवाई है उसमें नेगेटिव दिखती है मेरे को। हर जगह चेहरे ही चेहरे गुरुजी, पूरा घर चेहरों से ही भरा है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ कोई ना कोई चेहरा नहीं बना गुरुजी। चेहरे 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 चेहरे, इतनी नेगेटिव है। अब मैं बच्चों को भी पूरी तरह नहीं बता सकती कि बच्चे डर जाएंगे। बच्चे ये सब सुन के कैसे, क्योंकि अभी तो वो इस बात को मजाक में ले रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे। और जब वो सीरियस लेने लग गए उनका दिमाग घूम गया। अभी तो टेंशन फ्री है, अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मम्मी ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है। अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे तो खाने पीने की चीजों में भी नेगेटिव है, खाने पीने तक की चीजें भी रुचि नहीं बच पा रही। मेरे तो तवे पे भी ऐसे निशान छपे हैं जैसे सबके चेहरे चेहरे चेहरे, चकला बेलन सब। मैं कैसे रोटी बनाती हूँ, कैसे आटा गूंथती हूँ मुझे पता है गुरुजी, और आपको पता है कि मेरा बुरा हाल है। ये घर नहीं चेहरों की दुकान है। चेहरे, मुखौटे,
क्या चीज़ फैली है, क्या राख डाली है, शमशान की राख डाली है वो औरत। किस टाइम जाएगी, कौन से सन में डालेगी, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे नहीं पता किस टाइम ऐसे करेगी या नहीं। उसने बहुत बड़ा खेल खेला है गुरुजी। उस औरत ने मेरे साथ बहुत बहुत बड़ा और बहुत गंदा खेल खेला है गुरुजी। वो औरत, आपको पता ही है, आपने सुना कि वो औरत हमारे खानदानी है। उसके साथ 2-3 जाने और भी उसके परिवार के गुरुजी, जिनको हमने पूजा सब कुछ दिया। अरे अपने पति को बचाने के लिए हर करवे पे उसको देती रही कुछ न कुछ गुरुजी। उन्हीं ने वही हमें मरवाने की कोशिश गुरुजी, जिसको हमने सब कुछ दे दिया, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया गुरुजी। अब उन्हें और क्या चाहिए हमसे गुरुजी। वो अभी भी पीछे पड़ी है गुरुजी। इसका क्या सलूशन होगा गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता। कभी ये खेल खत्म होगा इसका शातिर होता गुरुजी। ना तो सबकी नजरों में जी वो तो बहुत अच्छी बनती है गुरुजी, बहुत अच्छी, बहुत भक्ति वाली, बहुत अच्छा। और गुरुजी मेरे साथ बहुत ही बुरा किया गुरुजी, बहुत बुरा। इतना तो कोई दुश्मन के साथ ना करे जितना बुरा उसने मेरे साथ किया है, बहुत बुरा। इससे बुरा क्या होगा जिस पे भरोसा करो। अब उसका आना जाना अभी भी है हमारे घर। ना तो ये मेरे पति अंकल उसको छोड़ते, ना बच्चे छोड़ते, और ना वो खुद टिकती। अब ना तो मैं उसको रोक सकती हूँ सूरत, क्योंकि उसकी सच्चाई ही नहीं किसी को पता। जब सच्चाई नहीं पता तो ये तो शुरू से मेरा घर वाला उस पे बहुत एतबार करता है, बहुत ज्यादा। इसको मेरी बात पे इतना एतबार नहीं है जितना उसकी ये तो बातों पे एतबार है गुरुजी। वैसे तो आप माँ काली बजरंग बली जी बहुत कष्ट काटते हैं मेरे, पर मेरी समस्या ही बहुत बड़ी है गुरुजी, बहुत बड़ी है गुरुजी। पता नहीं कब खत्म होगी, कब नहीं खत्म। मेरा तो आसरा ही आप हो गुरुजी, मेरा तो हर सांस आपका दिया हुआ है गुरुजी। मैं किस पे विश्वास करूं, मुझे तो आप पे ही विश्वास है और हमेशा रहेगा। मेरी तो हर सांस में आप हो, हर वेले आपको ही याद करती हूँ जी। सत्संग सुनती रहती हूँ, छुपते छुपाते सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, क्योंकि एक आपका ही सहारा सत्संग का। मेरे पास तो दूसरा कोई सहारा ही नहीं है। इतनी नेगेटिव और 2-3 तो पता नहीं आपने ये सुनाया था कि 2-3 तो ऐसा है जो मेरे घर में घूमते रहते हैं। कभी बच्चों पे वार करते हैं और मेन मार तो मुझ पे ही करते हैं, और पता नहीं अंदर अंदर क्या बीमारी बनाते रहते हैं। मैंने आपकी फोटो अपने हार्ट में से लगा के रखी हुई है गुरुजी, आपकी छोटी स्वरूप वाली फोटो अपने पास रखती हूँ गुरुजी, आपको अपने पास रखती हूँ गुरुजी।
क्या करूं गुरु जी, ये समस्याएं मेरी बहुत बड़ी समस्या है, कैसे हल होगी गुरु जी? आप ही सहारा, आप ही सब कुछ, आपने ही काटना है। आप मेरी कष्ट तो कटवा रहे हो, पर ये बड़ी समस्या कब खत्म होगी गुरु जी? इसका अंत कर दीजिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। और आपका यही समस्या सबसे बड़ी समस्या है, इसको हल कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी मेरी जान बच जाए इन सब चीजों से, ये सब नष्ट कर दीजिए गुरु जी। अब पता नहीं, आपने बोलना था अलमारी में से कौन कौन सी चीज निकाल, तेरे कपड़े पे कुछ किया हुआ है, कौन सा सूट है वो, बार बार वो सत्संग गायब हो जाता है गुरु जी, प्ले करती हूँ वो गायब हो जाता है। मैं क्या करूँ गुरु जी? ना तो वो चीजें मिलती है मेरे को, कहाँ किसी ने फेंका हुआ है, कहाँ कुछ फेंका, मुझे कुछ समझ नहीं आती गुरु जी। मैं तो पागल हुई पड़ी गुरु जी, ना तो स्टोर में से कुछ मिल पा रहा है, ना उसकी सफाई अच्छे तरीके से हो पा रही है, ना अलमारी में से कुछ निकाल पा रही हूँ। या तो मुझे बता दो कि अगर बजरंगबली जी के बड़े मंदिर में जाके कोई सोल्यूशन मिल जाए तो मैं वहां चली जाऊं। उस मंदिर की जानकारी है मुझे, बड़े वाला मंदिर है, बजरंगबली का शक्तिशाली पीठ है वो। अगर वो मंदिर बजरंगबली की हेल्प और आपकी हेल्प से अगर मेरे कष्ट दूर होते हो तो ठीक है, आप बता दीजिए। और एक मेरे को पता है शिव शंकर जी का मंदिर है, अगर उससे कष्ट करते हो बता दीजिए, आपकी हेल्प और उनसे तो ये आपकी ही शक्ति है, अगर उसकी जी आप जैसा कहोगे वैसे ही करूँगी। आप मुझे मोटिवेट तो करो गुरु जी, अगर वो 2 मंदिर में से किसी एक मंदिर में चले जाऊं तो इस समस्या का हल हो सकता है गुरु, आप बता दीजिए मुझे प्लीज गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु जी। मुझे यहीं पे अपना शुक्राना रखती हूँ, और आपने बहुत कष्ट कटवाए भी हैं, मेरे बीमारी अंदर सी लगी हुई, आपने बहुत सी बीमारियां कटवाई हैं, बहुत सा गलत चीजें और होने से आपने मुझे बचाया, आपने अपने सुरक्षा घेरे में मुझे रखा हुआ है गुरु जी, इसलिए मैं अब तक जिंदा हूँ। इतनी नेगेटिव में भी अब तक मैं जिंदा हूँ, बहुत सी नेगेटिव हमारे घर में है, फिर भी मेरे को आपने बचाया हुआ है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है गुरु जी, चमत्कार है, आपने मुझे बचाया है। शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, हर वेले का, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, मुझे नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे हर सांस देने का शुक्राना, हर एक सांस आपकी दी हुई है गुरु जी, आपकी दी हुई है गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जी ये मैं शुक्राना अपलोड करने वालों का लंबी आयु ब्लेस करो गुरु जी, उनको भी मेरा शुक्राना अपलोड करवा दे गुरु जी, उनके दुख काटना, कष्ट मिटाना उनके गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लखा बार करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका ही सहारा, आप हो तो सब इस जहां में भी खुशी है, जहां आप वहाँ सब खुश है।
खुशी मिलती है आपके नाम से ही मुझे जी। आपकी फोटो देख के मुझे चैन आता है गुरु जी, और आपका मंत्र जाप करके। गुरु जी मेरे पास कोई जल प्रसाद नहीं है, कोई लोटा ब्लस नहीं है, ना ही मैं आपके बड़ी मंदिर जा सकी। इस बार कोशिश करूंगी गुरु जी फरवरी में जाने की। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ गुरु जी। अगला शुक्राना सप्ताह मैं फिर आपके सामने लाऊंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई हो गुरु जी मैं तो माफ करना गुरु जी, और संगत जी माफ करना मुझे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तुम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।